Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास स्टूडेंट बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, टॉपिक है स्टूडेंट हमारा पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 10th। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या होती है पीएच वैल्यू, क्या डिसाइड करती है पीएच वैल्यू। लेट्स बिगिन अवर क्लास। तो स्टूडेंट जो पीएच टर्म है स्टूडेंट, उसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है। पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। सो स्टूडेंट जो हमारे सोल्यूशन होते हैं, तीन कैटेगरीज होती हैं उनकी। पहला सोल्यूशन स्टूडेंट न्यूट्रल सोल्यूशन, सेकंड स्टूडेंट हमारे होते हैं एसिडिक सोल्यूशन, सिमिलरली थर्ड स्टूडेंट हमारे होते हैं बेसिक सोल्यूशन। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या होते हैं ये सोल्यूशन। तो स्टूडेंट हमारा जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन में स्टूडेंट क्या होता है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन स्टूडेंट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है इन न्यूट्रल सोल्यूशन। ये स्टूडेंट जो ब्रैकेट्स हैं, दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स आर रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन। तो इन न्यूट्रल सोल्यूशन स्टूडेंट H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन होता है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हमारी H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन, तो हमारा सोल्यूशन स्टूडेंट एसिडिक होने वाला है। एसिडिक सोल्यूशन में स्टूडेंट H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर स्टूडेंट हम बेसिक सोल्यूशन की तरफ चलें तो बेसिक सोल्यूशन में स्टूडेंट बिल्कुल रिवर्स होता है। उसमें स्टूडेंट हमारी जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट पीएच वैल्यू के रिगार्डिंग स्टूडेंट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट स्केल होती है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं स्टूडेंट। वो स्टूडेंट हमारी पीएच स्केल 0 से शुरू होती है और 14 पे खत्म हो जाती है। सेंट्रल पॉइंट स्टूडेंट उसका 7 होता है पीएच स्केल का। पीएच स्केल से स्टूडेंट हमें डायरेक्टली पता चल जाता है विच सोल्यूशन इज एसिडिक, विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल एंड विच सोल्यूशन इज बेसिक। आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पीएच स्केल स्टूडेंट 0 से स्टार्ट होती है और 14 पे खत्म हो जाती है। इसका जो सेंट्रल पॉइंट है 7 है स्टूडेंट। अगर हमारी किसी सोल्यूशन की स्टूडेंट पीएच वैल्यू 7 है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर की जो पीएच होती है वो 7 होती है स्टूडेंट। तो 7 जिसकी पीएच होती है स्टूडेंट, उस सोल्यूशन को हम न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। न्यूट्रल सोल्यूशन, सोल्यूशन हैविंग या गिविंग 7 पीएच, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल सोल्यूशन। तो स्टूडेंट जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टिल्ड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम 7 से नीचे की तरफ चले, 0 और 7 के बीच, ये वाली स्टूडेंट जो हमारी रेंज है, यहाँ हमारे एसिड्स फॉल करते हैं। एसिडिक सोल्यूशन होती है यहाँ पे, एसिडिक सोल्यूशन। कैसे स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, अगर हम टमाटो जूस लें स्टूडेंट तो टमाटो जूस में हमारा ऑक्सालिक एसिड होता है, ऑक्सालिक एसिड। इसका मतलब हमारा एसिडिक सोल्यूशन है, तो हमारा इस रेंज में फॉल करने वाला है। एसिडिक सोल्यूशन स्टूडेंट 0 और 7 के बीच फॉल करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट मैंने एग्जांपल दिया भी आपको, टमाटो जूस की जो हमारी पीएच अप्रॉक्सीमेटली 4 होती है स्टूडेंट।
सिमिलरली हमारा स्टूडेंट जो लेमन जूस होता है, लेमन में भी स्टूडेंट एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो एसिडिक सोल्यूशन है स्टूडेंट, तो पीएच वैल्यू स्टूडेंट इसकी नियरली 2.5 होती है लेमन जूस की। स्टूडेंट अगर हमें कंपेयर करना हो लेमन जूस और टमाटो जूस को कंपेयर करना हो तो विच वन इज मोर एसिडिक, तो स्टूडेंट जिस सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है जितनी कम होगी स्टूडेंट उतना वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट लेमन जूस की है 2.5 और टमाटो जूस की है हमारी 4, तो स्टूडेंट लेमन जूस ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है कंपेयर टू टमाटो जूस। सिमिलरली अगर स्टूडेंट हम 1 की बात करें, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली एसिडिक सोल्यूशन है, तो कौन सी एग्जांपल है स्टूडेंट, HCl सोल्यूशन, कंसंट्रेशन उसकी 1 m होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, देन इट इज हैविंग पीएच वैल्यू ऑफ 1। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम राइट साइड की तरफ चले 7 और 14 के बीच स्टूडेंट हमारे जो सोल्यूशन फॉल करते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। जैसे कि स्टूडेंट हमारा जो ब्लड ह्यूमन ब्लड होता है या जो टैप वाटर होता है स्टूडेंट दे आर स्लाइटली बेसिक और अल्केलाइन, तो स्टूडेंट इनकी जो पीएच वैल्यू है जनरली 7 और 8 के बीच होती है ह्यूमन ब्लड और टैप वाटर की, दे आर स्लाइटली बेसिक और यू कैन से स्लाइटली अल्केलाइन। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो हमारे पास जो 14 होती है पीएच वैल्यू स्टूडेंट वो होती है NaOH सोल्यूशन की, अगर उसकी कंसंट्रेशन 1 m हो तो। उसके बाद स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि बेकिंग सोडा भी हमारा बेसिक इन नेचर होता है, पीएच वैल्यू स्टूडेंट इसकी हमारी 8 और 9 के बीच होती है, अप्रोक्सीमेटली 8.5 फॉर बेकिंग सोडा। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएच वैल्यू लाइफ की डेली लाइफ में क्या हमारी इंपॉर्टेंस है। एक बार मुझे समराइज करने दीजिए स्टूडेंट, अगर 7 है हमारी पीएच वैल्यू तो न्यूट्रल है, अगर 0 और 7 के बीच है तो एसिडिक सोल्यूशन है, अगर 7 और 14 के बीच है तो हमारा बेसिक या अल्केलाइन सोल्यूशन है। तो डेली लाइफ में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्या पीएच वैल्यू की इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमने लिखा हुआ है, स्टूडेंट होता क्या है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं, वो स्पाइसी खाना खाने से स्टूडेंट हमारे जो स्टमक है उसमें जो एसिड की फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। आपने कभी फील किया होगा समटाइम वी फील एसिडिटी इन स्टमक, तो स्टूडेंट उस टाइम बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो स्टमक में जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7 हो जाती है, नियरली अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास हो जाती है, तो हमारी एसिडिटी फॉर्मेशन हो जाती है स्टूडेंट। तो उसको स्टूडेंट हम फिर रिमूव कैसे करते हैं, नेचुरली अगर एसिडिटी है तो हमें एक बेसिक सब्सटेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो एंटा एसिड होते हैं जो हम टेबलेट्स वगैरह लेते हैं एंटा एसिड टेबलेट्स, उनमें यही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है विच इज बेसिक इन नेचर, तो आपकी वो एसिडिटी को स्टूडेंट न्यूट्रलाइज कर देता है। सिमिलरली स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल है हमारी सॉइल की एग्जांपल है। अगर हम स्टूडेंट सॉइल की एग्जांपल लें, इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट वी रिक्वायर न्यूट्रल सॉइल, लेकिन अगर स्टूडेंट किसी न किसी वजह के कारण फॉर एग्जांपल एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर के कारण हमारी सॉइल जो है स्टूडेंट मान लो एसिडिक हो गई है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, एसिडिक का मतलब स्टूडेंट उसकी जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7 हो गई है, तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, हमें बेस यूज करना पड़ेगा, बेसिक सब्सटेंस। तो जनरली स्टूडेंट कौन से बेस यूज करते हैं, ये दो है स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड। लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये हमारा स्टूडेंट मेटल ऑक्साइड ही है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। बाकी स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्लियरली विजिबल है, बेसिक इन नेचर है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें हमारा OH एंड प्रेजेंट है तो बेसिक इन नेचर है। तो इन केस ऑफ सॉइल स्टूडेंट इट हैज बिकम एसिडिक, तो प्लीज आइदर यूज कैल्शियम ऑक्साइड और यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। अगर हमारा स्टूडेंट सॉइल जो है हमारी बेसिक बन गई है, उसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, आप उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हो तो स्टूडेंट हम जनरली यूज करते हैं
मैन्योर या कंपोस्ट यूज करते हैं वो थोड़ा एसिड प्रोवाइड कर देती है, ताकि इसकी जो बेसिक नेचर है उसको ख़त्म कर दिया जाए और हमारी जो सॉइल है वह न्यूट्रल बन जाए और उसकी जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। अगर हम स्टूडेंट डेली लाइफ की बात करें, टूथ डिके की बात करें, आपने ऑब्जर्व किया होगा जो स्टूडेंट छोटे बच्चे होते हैं वो मीठी जो चीज़ें होती हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज वगैरह, वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो होता स्टूडेंट क्या है कि वो ज़्यादा शुगरी सब्सटेंस खाने से स्टूडेंट होता क्या है कि हमारी जो टीथ के अंदर जो स्टूडेंट जो पीएच वैल्यू है, एसिड फॉर्मेशन होने के कारण पीएच की वैल्यू लेस देन 7 हो जाती है। तो एसिड फॉर्मेशन हो जाती है तो स्टूडेंट अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स डिसॉल्विंग योर टीथ। इसी को स्टूडेंट हम टूथ कैविटीज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट हम जब टूथ पेस्ट रिकमेंडेड होता है, टूथ पेस्ट बेसिकली बेसिक नेचर होता है। तो जैसे ही स्टूडेंट हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो आपके टीथ के अंदर जो एसिडिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, सो दैट योर टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। सिमिलरली स्टूडेंट जो जैसे आंट्स वगैरह, चींटियाँ होती हैं या हनी बीज वगैरह होती हैं, जब वो स्टूडेंट हमें काटती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा होगा स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, इरिटेशन सी होने लग जाती है। स्टूडेंट हमारी बॉडी में वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, फॉर्मिक एसिड इन सेल्फ डिफेंस ऑफ देयर। तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट तो बेस यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यू कैन यूज बेकिंग सोडा टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट कि आज की क्लास का कंसेप्ट पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। Thank you very much. See you soon with a new video. Thank you very much.